नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो कि वात पित्त कफ सब पे काम करती है। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि ठीक है, आप कई बार मेडिसिन आयुर्वेद की बताते हो जो कि या तो वात पित्त पे काम करती है, पित्त कफ या कफ वात पे काम करती है। क्या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि सेफ हो और वात पित्त कफ तीन के तीनों दोषों पे काम करती हो? तो जी हाँ, ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो कि तीन के तीनों दोषों पे अपना इम्पैक्ट डालती है। उसमें से आज जिस हम दवा की बात कर रहे हैं वो आपकी खून भी साफ करेगी, मन को शांत करने का काम करेगी, दिमाग के लिए अच्छी है, बालों के लिए अच्छी है, पाचन के लिए, मतलब सब जगह पे काम करेगी, वात पित्त कफ के जो भी दोष हो। तो उस दवा का क्या नाम है, कैसे काम करती है, कैसे यूज करना है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में। और आज हम बात कर रहे हैं कमाल की दवा के बारे में जिसका नाम है जटामांसी। जी हाँ, जटामांसी। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था जिसमें आपको बताया था कि जिनको टेंशन होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत चिंता करते हैं और उसके कारण अगर बाल झड़ते हैं, बालों की कुछ समस्या है, तो ये दवा यूज करनी चाहिए क्योंकि ये मन को शांत करके बालों पे काम करती है या अस्थि धातु पे जाती है। अस्थि धातु को अच्छा करके अस्थि धातु के जो फिर बाय प्रोडक्ट्स है जैसे कि बाल वाल है उस पर काम करती है। ठीक, आज हम फुल रिव्यू कर रहे हैं इस जटामांसी का कि इसके क्या क्या गुण हैं, किस तरह काम करती है। तो इसके आयुर्वेद में अगर हम गुण पढ़ेंगे तो इसे लघु तीक्ष्ण स्निग्ध कहा गया है। क्या मतलब हुआ? गुण के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस डाले थे और आपको बताया था कि आयुर्वेद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चिकित्सा होती है वो गुण चिकित्सा होती है। तो वात पित्त कफ तो ठीक है, बट उसके अंदर के क्या गुण हैं, उन गुणों का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे बनता है। और ये अगर कोई गुण समझ लेता है तो आयुर्वेद बहुत आराम से समझ सकता है। उसके ऊपर और भी वीडियोस में जल्दी लाऊंगा, अभी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में समझ लेते हैं। लघु वर्ड का मतलब होता है हल्का, तो ये बाय नेचर हल्की है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब होता है कि ये भेदन फोड़ फाड़ करने वाली, शार्प है नेचर में। और स्निग्ध है, चिकनी है ये नेचर में। ठंडी है कि गर्म है, अगर ये हम देखना चाहे तो ये बाय नेचर ठंडी बोली गई है आयुर्वेद में। 6 तरह के जो आयुर्वेद में रस बोले हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो उसमें से तिक्त, तिक्त मतलब होता है जो कड़वा होता है, कषाय मतलब कसैला, एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं, और मधुर मतलब मीठा। ऐसे 3 रस का कॉम्बिनेशन इस दवा में पाया जाता है। तो चलो, अब इसके क्या क्या फायदे हैं अगर आप इसे इंटरनल यूज करते हैं तो। जटामांसी का काम आप जब खाते हैं तो बहुत सारे सिस्टम पे काम करती है। पाचन संस्थान पे, मतलब आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका यूज है। ब्लड का जो आपका सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है या यूरिनरी सिस्टम है जिसे आयुर्वेद में मूत्रवाह संस्थान कहते हैं, स्किन का जो सिस्टम है, ऐसे करके ये पूरे के पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट डालने का काम करती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि लोकल ही काम करती है, बट ये उस तरह की दवा है जो कि पूरे के पूरे आपके शरीर पे काम करती है। तो इंटरनल सबसे पहले पाचन संस्थान है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे किस तरह का काम करेगी। कटु विपाक और तीक्ष्ण गुण होने के कारण ये कफ के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगी। हम सभी जानते हैं कि कफ का बाय नेचर पचने में हैवी होता है, तो जिन लोगों को कफ की समस्या है उनको ये पाचन में सपोर्ट करने का काम करती है। और इसके आयुर्वेदिक गुण ऐसे बोले हैं: दीपन, पाचन, अनुलोमन, यकृत को उत्तेजन करने का और पाचक पित्त निकालने का काम करती है। क्या मतलब हुआ इसका? दीपन मतलब आपकी भूख बढ़ाने में। कई लोग ऐसे बोलते हैं हमें भूख नहीं लगती, तब उस टाइम पे पाचन डोमिनेंट औषधियां न देकर दीपन औषधियां देनी चाहिए। इसमें कंफ्यूजन होता है। दीपन मतलब आपको, दीपन वर्ड का मतलब होता है आपको जो भूख की फीलिंग होती है, भूख लगती है, वो। पाचन वर्ड का मतलब होता है आप जो खाते हो उसका जो हजम होता है या पाचन होता है, वो हुआ पाचन। ये दोनों चीजें अलग है, कई बार लोग सोच लेते हैं कि ये दोनों सेम है। तो दीपन जो भूख लगने की फीलिंग है, भूख लगने की सेंसेशन है, उसमें ये मदद करती है। साथ ही साथ आपने जो खाना खाया है उसको पाचन करने में भी मदद करती है। इसका लीवर पे एक्शन है, लीवर पर जाकर ये उसे उत्तेजित, मतलब उसको काम पे लगाती है और वहां से पाचक पित्त आपके पेट में लाके उसे खाने को हजम करने में ये सपोर्ट करती है। और इसके फायदे ये हैं कि ये अनुलोमन और वातनाशक, अनुलोमन मतलब जो आपकी गैसेस है या जो आपकी वायु है उसको अपनी अपनी जगह पे काम करने में लगाती है। वायु पे काम करने के कारण जिन लोगों को पेट में दर्द होने की टेंडेंसी है, या ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होता है और उस टेंशन के कारण फिर पेट पे इम्पैक्ट पड़ता है, और कई लोग बोलते हैं जैसे हेडेक हुआ कि पेट दर्द भी चालू हो जाता है, हमें टेंशन आता है तो खाना हजम नहीं होता, और वो खाना हजम ना होके फिर पेट दर्द जैसी कंडीशन होने लगती है, कोलिक पेन जिसे बोलते हैं। ऐसे सभी टाइम पे इस दवा का यूज से आपका मन तो शांत होगा ही,
प्लस ये पाचन करके वायु को कंट्रोल करके आपके पेट के दर्द को भी कम करने में मदद करेगी। साथ ही साथ जिन लोगों को अनाह अनाह वर्ड मतलब पेट फूलने उलने टाइप की जो तकलीफ है, या जिन लोगों को पेट से बहुत साउंड आते हैं, इस तरह की तकलीफें हैं, उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। पित्त सारक प्रॉपर्टी होने के कारण जिन लोगों को जॉन्डिस होता है, या कई लोग के साथ ऐसे हुआ रहता है कि 15, 20, 25 साल पहले उनको काविल्ड, पीलिया या जॉन्डिस जिसे कहते हैं वो हुआ रहता है, और उसके होने के बाद से अचानक से उनकी भूख डाउन हो जाती है, भूख लगती ही नहीं है और वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्योंकि ये वहाँ का पाचक रस निकाल कर बाहर लाने में मदद करती है, तो पित्त के कारण जिनको जॉन्डिस पीलिया हुआ है उस कंडीशन में भी, और वो कंडीशन हो जाने के बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको भी ठीक करने में ये मदद करती है। अब बात करते हैं कि इसका दिमाग पर क्या एक्शन है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जटामांसी ठीक है बॉडी के लिए यूज होती है, बट इसका सबसे ज्यादा यूज आयुर्वेद के जो वैद्य करते हैं, या आयुर्वेद की जो चिकित्सा में किया जाता है, वो ब्रेन के लिए, या फिर जो मन के रोग बोलते हैं, जिसको कि संस्कृत में मानस रोग बोला जाता है। तो मन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, चाहे काम क्रोध हो, फिर या स्किज़ोफ्रेनिया विनिया टाइप के जो भी बीमारियां होती हैं, मन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसे संस्कृत में हम मानस रोग बोलते हैं। तो मानस रोग या मन के रोगों में ये कमाल की दवा है, या कई बार बोल सकते हैं कि जब भी मन रिलेटेड बीमारियों का नाम ध्यान आता है तो टॉप 3 या 5 दवाइयों में इसका नंबर आता होगा। इसकी एक खास ताकत है कि ये मेद्य है, मन पे काम करती है, साथ ही साथ बल भी बढ़ाने का काम करती है। तो जिन लोगों का मन बहुत कमजोर है, दिमागी रूप से जो बहुत जल्दी घबरा जाने का नेचर है, बहुत जल्दी मतलब कुछ भी चीज़ सुना और अचानक से बोलते हैं कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, या कुछ ना कुछ हमारे मन में चलते रहता है। टीवी पे किसी का झगड़ा हमने देखा, या कोई 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो वो सुन के हमारी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, हाथ पैर से पसीने आने लग जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो बहुत जल्दी घबरा जाने का नेचर है, जिनका मन बहुत कमज़ोर है, ऐसे लोगों को मेद्य, दिमाग पे काम करने वाली और ताकत देने वाली कोई औषधि चाहिए तो वो जटामांसी होगी। फिर दिमाग के जो रोग हैं जैसे कि उन्माद है, अपस्मार है, अपतंत्रक, आक्षेप, इस तरह की कंडीशन जो होती है कि कई लोग बहुत ज़्यादा बड़बड़ करते हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की टेंडेंसी होती है, या दिमाग कई लोगों को झटके आने की हिस्टीरिया टाइप के कंडीशंस में, या कई लोग बोलते हैं हम रात को सोते रहते हैं और अचानक से कांप जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। इस तरह की मन से या ब्रेन से जुड़ी कोई भी तकलीफ है तो जटामांसी उनके मन को स्ट्रांग करती है, जिससे कि इन सारी कंडीशंस में फायदा मिलता है। इसे आयुर्वेद में भूतग्न और रक्षग्न भी कहा गया है। भूतग्न मतलब जो इविल स्पिरिट होती है, या कई लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, इस तरह के, या बैक्टीरिया वायरसेस रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती है जिसका मन पे इम्पैक्ट या ब्रेन रिलेटेड इश्यूज देखने मिलते हैं, उन सब पे ये काम करती है। इसलिए पहले के ज़माने में या आज भी कई जगह पे इसका धूप जलाया जाता था, मतलब इस औषधियों को जला के इसकी जो धूप होती थी वो चारों तरफ किया जाता था, जिससे कि ये जो भी एविल स्पिरिट है वो चीज़ें कम हो जाए। और एक फ़ायदा ये है कि ये मेद्य है, तो जिनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर है, या जिन्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं, जैसे जैसे हमारी एज हो रही है वैसे वैसे मेमोरी कम हो रहा है, आजकल टेंशन बहुत होता है, हम चाबी वाबी कहाँ रखते हैं भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हमारा सामान कहाँ पे है, उन सारी कंडीशंस में ये बहुत अच्छा काम करती है। और लास्ट, जिन्हें नींद नहीं आती दिमाग की किसी भी प्रॉब्लम के कारण, या बहुत ज़्यादा चिंता, बेचैनी, तनाव, स्ट्रेस जो कुछ भी है, उन्हें कोई एक दवा यूज़ करनी हो जो कि सेफ हो, दिमाग पर जाती हो, मन को कोई स्ट्रॉन्ग करती हो, तो जटामांसी उसमें परफेक्ट दवा है। रक्तवाह संस्थान या सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात करें, खास करके हार्ट के बारे में बात करें, तो ये जिन लोगों को हाइपरटेंशन की तकलीफ है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, उस तरह की कंडीशन पे उस जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन के जो रोगी हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर हृदय की कुछ विकृति है, कमजोरी है, तो हृदय को ये बल देने का काम करती है, जिससे कि बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होने में मदद मिलता है। और ब्लड प्रेशर पे काम करने के साथ इसका जो हार्ट पे एक्शन है, कई लोगों को बॉडी में सूजन होने की तकलीफ होती है, एडिमा जिसको बोलते हैं कि पूरी बॉडी में पानी भर जाता है, या चेहरा बॉडी फूली हुई रहती है, कई कंडीशंस में बॉडी में आपके सूजन आ सकती है, जिसे संस्कृत में शोथ कहते हैं। पर ये दवा जो है वो सभी तरह के सूजन में, खास करके अगर हार्ट से रिलेटेड सूजन है तो उस सूजन को, क्योंकि हार्ट को बल देके ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को कंट्रोल करके सूजन को कम करने में या उसे कंट्रोल करने में मदद करती है।
श्वसन व संस्थान पे बात करें तो ये तीक्ष्ण गुण होने के कारण श्वास कास टाइप की जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है जिनको बहुत सारे, उसमें फ़ायदेमंद है। और एक जगह पे इसका काम है जो जल्दी डर जाते हैं और डरने के कारण जिनको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज चालू हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं बोलते हैं कि हम भीड़ में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं और अचानक से लोगों को देख के या आवाज़ सुन के हमें ऐसे लगता है कि श्वास नहीं ले पा रहे हैं, कुछ तकलीफ होने लग गई है। इस तरह की कंडीशन है तो ये श्वास वो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम पे भी काम करती है, मन पर भी काम करती है। यूरिनरी सिस्टम पे बात करें तो ये तीक्ष्ण गुण होने के कारण आपको यूरिन आउटपुट जिनका बहुत कम है या पेशाब ठीक से नहीं होता है, उन लोगों को या बहुत कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है और स्ट्रेस की तकलीफ है, जैसे कि एज जब बढ़ती है 45-50 के आसपास आप हो जाते हैं। और पुरुषों में प्रोस्टेट टाइप के जो प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं कि भाई नींद भी नहीं आ रही है, प्रोस्टेट का इश्यूज है, रात में बार बार उठना पड़ रहा है, यूरिन ड्रॉप करके हो रहा है, उसके कारण नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये वहां पर भी अच्छा काम करती है और आपकी जो ब्रेन है उसको भी शांत करने का काम करती है। प्रजनन संस्थान पे इसका काम करे तो जिन लोगों को पुरुषों में भी या महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी की तकलीफ जिन्हें देखने मिलती है, तो ये बहुत अच्छी दवा है। खास करके स्ट्रेस रिलेटेड कई लोगों को एंजाइटी होती है और एंजाइटी के कारण वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। एंजाइटी के कारण उनको इरेक्शन टाइप के जो इश्यूज देखने मिलते हैं या प्रॉपर इरेक्शन ना होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे हम बोलते हैं, या कई बार बहुत जल्दी शुक्र धातु का निकल जाना। महिलाओं में कई लेडीज़ ऐसी होती है कि उनको बहुत चिंता होती है और उसके कारण गर्भधारण नहीं होता या धीरे धीरे हैबिचुअल एबॉर्शन टाइप की कंडीशंस आने लग जाती है। तो ये अर्थ एलिमेंट डोमिनेंट मेडिसिन होने के कारण पुरुषों की और महिलाओं की दोनों की जो प्रजनन संस्थान की अगर कोई प्रॉब्लम है, खास करके अगर उसमें स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, शोक, भय इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व है, तब तो ये बहुत कमाल का काम करती है। स्किन पे या बाल पे इसकी बात करेंगे तो ये श्वेत जनन पसीना निकालने का काम करती है, पित्त को कंट्रोल करती है। आप जानते हैं आपको खालित्य पालित्य क्यों, खालित्य पालित्य मतलब जल्दी बाल सफ़ेद हो जाना, जल्दी बाल झड़ जाना, ये दो की दोनों पित्त के कारण होने वाली बीमारी है। खास करके रस धातु में जिनकी बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है, तो ऐसे टाइम पे अगर पित्त को कंट्रोल करना है, बालों पे काम करने वाली औषधि चाहिए, तो ये बहुत अच्छा काम बहुत यूज़ होती है। साउथ इंडिया में तो इसके तेल का जो जटामांसी तेल होता है उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा करके स्किन के लिए भी लोकली यूज़ होता है और बालों पे लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और टोटल इसका अगर सार भाग देखें तो भाई ये बल्य दवा है। जहाँ कहीं भी वीकनेस है, चाहे वो टेंशन हो या किसी भी कारण से बॉडी में कमजोरी हो, तो इस दवा का यूज वहां पे बनता है। तो जैसे कि वीडियो के शुरू में बोला था, ये वात पित्त कफ दोनों पे काम करती है। अगर धातुओं की बात करें, बहुत बार मैंने बताया है वीडियो में कि आयुर्वेद में 7 धातुएं बोली हैं और उनका अलग अलग काम होता है। रस, रक्त, मांस में दस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह की जो 7 धातुएं हैं, उसमें जो रक्त धातु है उस पे और मज्जा धातु, ये 2 धातुओं पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है। अन्य धातुओं पर भी है, पर रक्त और मज्जा ब्रेन पे और ब्लड पे ये बहुत अच्छा काम करने वाली दवा है। इसका स्पेशल एक्शन का अगर एरिया देखेंगे तो दिमाग है और खास जो इफेक्ट है उसका, ये विष काम करने का भी काम करती है। तो ये तो थी जटामांसी कैसे यूज करें। ज्यादा मात्रा में इसे यूज नहीं करना चाहिए। मात्रा इसकी फिक्स 1 से 3 ग्राम तक या फिर बोले तो चौथाई चम्मच तक इसकी मात्रा यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होगा कि गुनगुना पानी आप 50 से 100 ml ले लो, चौथाई चम्मच जटामांसी उसमें डाल के उसको ढक के रख दो 10 मिनट के लिए। इसके बाद वो निकाल कर रात को सोने से पहले वो वाला पानी पी लो। कई लोगों को पाउडर पसंद नहीं आता है तो आप मतलब उस पाउडर को छान भी सकते हैं और केवल ये जटामांसी वाला जो पानी है वो आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका पाउडर आपको कोई भी आयुर्वेदिक शॉप पे या ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट्स है उस पर आसानी से जटामांसी का पाउडर आपको मिल जाएगा। तो ये तो था जटामांसी का रिव्यू। ऐसे आप आगे कौन सी दवा के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।